हाय प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आज के इस परमेश्वर के वचन में। आई होप परमेश्वर ने आप सभी को अच्छे से रखा है और प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष करे। और आज जो वचन हम सुनने वाले हैं बहुत अद्भुत वचन है और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज के इस वचनों के द्वारा प्रभु आपको और आपके जीवन को आशीष देगा और हम ज़रूर इस वचनों के द्वारा आपसे बातें करेगा और इस वचनों के द्वारा आपका विश्वास में परमेश्वर आगे भी आपको बढ़ाएगा। तो लेट्स हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं। आज जो बेसिकली मैं आपको बात करने वाला हूँ कि परमेश्वर हर हाल में आपकी सुनेगा यदि आप उसको पुकारोगे। परमेश्वर हर हाल में आपकी सुनेगा यदि आप उसको क्या करोगे, पुकारोगे। तो भजन संहिता का किताब उसका 81 अध्याय उसका जिस वहाँ से कुछ थॉट्स हैं वहाँ से हम परमेश्वर के वचनों को जो है सुनेंगे। भजन संहिता का 81 और उसकी 7वीं पंक्ति में यहाँ पे लिखा हुआ है कि तूने संकट में पड़कर पुकारा तब मैंने तुझे छुड़ाया, बादल के गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने सुनी और मरीम नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। फिर से पढ़ता हूँ, यहाँ पर लिखा है तूने संकट में पड़कर पुकारा तब मैंने तुझे छुड़ाया, बादल के गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीम नाम सोते के पास तेरी परीक्षा की। बेसिकली अगर मैं फोकस करने वाला था कि बादल के गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने क्या किया, तेरी सुन ली। सो जस्ट आज जो मैं मनन कर रहा था इस वचन के ऊपर और परमेश्वर के इस वचन को लेकर, तो बेसिकली देखा जाए तो ये आसाप जो परमेश्वर का दास है, प्रभु के सेवक है, और उसने क्या किया, भजन संहिता जो दाऊद के ही लोगों में से थे और उन्होंने क्या किया, इस भजन संहिता को लिखा है। और वो अपने जीवन की परिस्थितियों से, अपने जीवन के माहौल में, अपने दुख में से वो गुज़र रहा था आसाप के लोग, और वो अपने जीवन के तकलीफ़ों में से गुजरते रहते हैं। और उन्होंने क्या किया, उस तकलीफ़ के द्वारा उन्होंने क्या किया, इतनी बड़ी समस्या, इतनी तकलीफ़ आ गई थी, उन्होंने उस चीज़ को अनुभव किया, उन्होंने देखा और वो परमेश्वर के भजन को, परमेश्वर के वचन को लिख रहे थे। और उन्होंने एक चीज़ किया, उन्होंने बोला कि तूने संकट में पड़ा, उन्होंने परमेश्वर को क्या किया, पुकारा, और परमेश्वर ने क्या किया, उनका सुना और उनकी प्रार्थना का क्या किया, प्रत्युत्तर दिया। उन्होंने जिस चीज़ के लिए परमेश्वर को पुकारा उस चीज़ के लिए परमेश्वर ने क्या किया, उनको उत्तर दिया। मैं जब सुन रहा था एक चीज़ के बारे में सोच रहा था कि यहाँ पे जो जैसे मैंने बताया कि बादल के गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुन ली। बेसिकली मैं एक चीज़ सोच रहा था कि जब आपको पता है कि जब बादल गरजता है तो जब बादल की बारिश जब बारिश होती है तो बारिश के समय में बहुत सारा बादल का कड़कड़ाहट आता है। तो आपने कभी ध्यान दिया होगा, हमने कभी मैं सोचता हूँ कभी कि अगर जब बादल गरजता है तो उस बादल की आवाज़ के सामने पता है किसी की आवाज़ सुनाई देती है, सिर्फ बादल की आवाज़ सुनाई देती है, राइट। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से, कोई मेरे से कुछ दूरी पर है, अगर मैं उसको बुलाऊँ, अगर वो बादल उसमें गरज रहा है तो शायद वो नहीं सुन पाएगा। क्यों? क्योंकि जो आवाज़ है, वो जो बादल की आवाज़ है, क्या वह मुझसे तेज़ है और उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका आवाज़ इतना तेज़ रहता है, कई बार हम उस आवाज़ से डर जाते हैं, इतना तेज़ वो आवाज़ रहता है। और वो उसकी किसी की आवाज़ जो है सुनाई नहीं देती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात में यहाँ पे लिखा है कि जब बादल सोचो गरजता है तो उसके आगे किसी की भी आवाज़ जो है सुनाई नहीं देती है, किसी की भी बातें हम सुन नहीं पाते। सिर्फ वो जब बादल गरजता है तो बादल की आवाज़ को हम और क्या होते हैं, सुन पाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने क्या बोला कि बादल के गरजने गुप्त स्थान में से मैंने तेरी क्या किया, सुन लिया। वाह! परमेश्वर के लोग चाहे किसी भी माहौल में, जो उसके विश्वासी है मेरे प्रिय भाई, जो हम और आप हैं, अपने जीवन के किसी भी माहौल में कैसे भी अगर हम परमेश्वर को पुकारेंगे, कहीं भी से भी हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारा सुन लेता है। एक्चुअली मैं सुन रहा था, जस्ट मेडिटेट कर रहा था, तो ये जो बादल का गरजना पता है, रियल बादल का गरजना नहीं है कि बादल गरजेगा, अगर मैं परमेश्वर को पुकारूँगा परमेश्वर मेरी सुनेगा, ऐसा नहीं है। बट एक्चुअली ये पता है कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है आपके लाइफ में, जो बादल गरजने का पता है क्या है, कठिन परिस्थितियों का एक प्रकार से चिन्ह है।
एक प्रकार से कठिन परिस्थितियों का कुछ और एक सिंबल बताया गया यहाँ पे कि कई बार ऐसी समस्या आपके आजू बाजू में, आपके इर्द गिर्द में आज जैसे अभी आ सकती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं इंडिया देश में, नॉट बिकॉज ऑफ इंडिया, ऑल ओवर कंट्री में जो कोरोना वायरस कितना तेज़ी से महामारी पूरा देश हुए, पूरा देश, पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड क्या हुआ है, इससे पूरा वो चिंतित में है, पूरा बौखलाया हुआ है इस बीमारी को लेकर कि इसका कोई भी हल नहीं है। इतनी बड़ी समस्या आ चुकी है, इतना बड़ा कष्ट आ चुका है कि इसका कोई किसी का सिर्फ कोरोना और कोई बीमारी सुनाई दे रही है, सिर्फ कोरोना का ही बीमारी हर जगह उसी का बीमारी सुनाई दे रहा है। हर जगह वही भी हो, इंडिया में हो, हर जगह चाइना हो, अमेरिका हो, लाइक इटली हो, हर जगह हम उसी के बारे में सुन रहे हैं। और हम सब लोग देख के हम चिंतित होते हैं कि अरे इतना बड़ा कष्ट, इतनी बड़ी समस्या आ चुकी है, क्या होगा, क्या परमेश्वर इतने बड़े कष्ट में, इतनी बड़ी समस्या है और प्लस समस्या और पे और समस्या जो है बढ़ती जा रही है, क्या परमेश्वर ऐसे माहौल में मेरी आवाज़ को सुनेगा? लेकिन यहाँ पता है कई बार हमारे मन में ये सवाल उठता है कि हम कितना प्रार्थना कर रहे हैं, कितना समस्या बढ़ती जा रही है, क्या परमेश्वर हमारी पुकार को सुनेगा? क्या परमेश्वर मेरी आवाज़ को सुनेगा? आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है? इंटरेस्टिंग बात है, चाहे भले ही बादल गरजे, चाहे कितना भी बड़ा बादल गरजे, लेकिन यदि उस गरजने में भी अगर आप परमेश्वर को पुकारोगे, परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुनेगा। आमेन। लाइक परमेश्वर हमारी आपकी आवाज़ को सुनेगा, परमेश्वर हमारे आपके पुकारने को सुनेगा, परमेश्वर हमारी आपकी दुहाई को सुनेगा। जब हम और आप अपनी चाहे कितनी भी परिस्थिति हो, में भी हो सकता है आपका घर की परिस्थिति हो सकती है, परिवार की परिस्थिति हो सकती है, जॉब की परिस्थिति हो सकती है, पैसों की परिस्थिति हो सकती है, पर्सनल लाइफ का अकेलेपन की परिस्थिति हो सकती है, में भी हो सकता है शायद आपके जो है गांव की हो सकता है परिस्थिति हो सकती है, कुछ भी परिस्थिति हो सकता है जिससे आप गुजर रहे हो, जिसका आप फेस, और वो एकदम बादल के समान एकदम लगता है कि सिर्फ वही सुनाई दे रहा है, वही परिस्थिति सुनाई दे रहा है, समस्याएं सुनाई दे रही है, और उसके बीच में हम सोचते हैं अरे यार ये तो इतनी बड़ी कठिन समस्या हो गई है, क्या सच में परमेश्वर में प्रार्थना सुनेगा? क्या सच में इसका प्रत्युत्तर आ सकता है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? कई बार हम सोच सकते हैं कि शायद से अब परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, शायद से अब मेरा शायद उत्तर नहीं आएगा, शायद अब परमेश्वर मेरी आवाज़ को नहीं सुनेगा, अब मेरी पुकार को नहीं सुनेगा। पर ऐसा आपको नहीं, ऐसा आपको पता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर हाल में, परमेश्वर हर माहौल में, परमेश्वर हर परिस्थिति में मेरी आवाज़ को सुनता है। तो परमेश्वर क्या है, हमारी बातों को सुनना चाहते हैं। परमेश्वर हर माहौल में, पता है चाहे कोई परिस्थिति, से मैंने आपको बताया कैसी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, परमेश्वर पता है हमारी आवाज़ को, हमारी हर चीज़ को क्या है वो सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि नहीं क्या होगा, कैसा होगा, किस प्रकार से होगा। नहीं, अगर परमेश्वर को हम पुकारेंगे, परमेश्वर हमारा क्या करेंगे, ज़रूर सुनेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है क्या करते हैं, परमेश्वर हमारी आवाज़ को सुनना चाहते हैं जब हम क्या करते हैं, उनको पुकारते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, वो अपनी परिस्थिति में, अपने तकलीफ़ में, समस्याओं में, आपको क्या लगता है अगर कोई बच्चा होता है, जब उसको तकलीफ़ होती है, कोई भी समस्या होती है, किसके पास जाता है? क्या दूसरे लोगों के पास जाता है? नहीं, वो अपने पिता को पुकारता है, वो अपने माँ को पुकारता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं अपनी परिस्थिति, अपनी समस्या में, अपने इस प्रॉब्लम में, मुझे पता है मेरा पिता ही मेरी समस्याओं का हल करेगा, वही मेरी आवाज़ को सुनेगा। मेरे प्रिय भाई, उसी प्रकार से हम परमेश्वर के पास है, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जब हम उसको पुकारते, जब उसके पास आते हैं, परमेश्वर हमारी भी आपकी आवाज़ को सुनता है। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर को पुकारना है। हाँ, तो हर क्यों? क्योंकि भले ही बादल कितना भी गरजा हो, चाहे भले ही बादल कितना भी गरजता हो, परमेश्वर बोला है बादल की गरजता है, गरजने दो, लेकिन अगर तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारा सुनूंगा। कहने का मतलब है परिस्थिति चाहे कितनी भी परिस्थिति होने दो, समस्या चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा होने दो, अगर तुम मुझे पुकारोगे, पता है मैं तुम्हारी सुनूंगा। राइट, इंटरेस्टिंग बात मुझे लगता है, लाइक जैसे एक बारे में सोच रहा था, दानियल का किताब उसका 3रा अध्याय में, वहाँ पे 3 व्यक्तियों के बारे में है कि जब जो नबूकदनेस्सर राजा जो क्या करता है, एक बहुत बड़ी सोने की मूर्ति बनवाता है। वो बोलता है कि, और मूर्ति बनवाने का बोलता है कि सबको क्या करना है, इस मेरी बनाए हुई मूर्ति के सामने क्या करना है, सबको दंडवत करना है, और जो कोई दंडवत नहीं करेगा उसको क्या करेगा, क्या किया जाएगा, आग की भट्ठी में जो है लोगों को डाल दिया जाएगा। हाँ, और वहाँ पे क्या होता है, सोने की जो मूर्ति बनाई जाती है, सब लोग वहाँ पे झुकते हैं, लेकिन वहाँ पे 3 प्रभु के दास होते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, और वो बोलते हैं कि राजा चाहे कुछ भी हो जाए,
हम तेरी बनाए हुई मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। हाँ, राजा जब इस बात को सुनता है, उनको अपने पास बुला के बोलता है कि क्या तुमने सच में ये बात बोला है कि तुम मेरी जो मूर्ति बनाई है तुम उसके सामने नहीं झुकोगे? बोले हाँ राजा, हमने जो बोला है तेरे सामने वो सही बोला है कि हम तेरी बनाए अपने सच्चे परमेश्वर के सामने छोड़कर हम किसी भी और मूर्ति के सामने हम लोग नहीं झुकेंगे, और हम तेरी भी बनाई हुई मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। राजा बहुत गुस्सा होता है, बोला तुम्हें पता है इसका दंड क्या होगा? तुम्हें जो है आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। वो बोलते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें विश्वास है, हमें आप में डाल दो कि मुझे पता है परमेश्वर हमारी क्या करेगा, सुन लेगा। और पता है क्या होता है? उन तीनों को, सद्रक में से अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया जाता है, और आग की भट्टी को और तेज कर दिया जाता है, और इतना तेज होता है कि जो उसको डालने वाले होते हैं वो लोग गिर के उसमें मर जाते हैं। और आपको पता है उन तीनों व्यक्तियों को डाला जाता है। कुछ समय बाद जब जाकर उसमें देखा जाता है तो उस आग की भट्टी में 3 नहीं परंतु 4 व्यक्ति दिखाई देते हैं। नबूकदनेस्सर राजा को जब ये जाके देखता है तो बोलता है अरे क्या हम उसमें 3 व्यक्ति नहीं डाले थे, लेकिन उसमें चौथा व्यक्ति कहाँ से आ गया? और जो चौथा व्यक्ति हो तो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप जैसा दिख रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पता है क्या हुआ? स्वयं परमेश्वर उनकी आवाज़ को, उनके विश्वास को, उनकी पुकार को परमेश्वर ने देखा और क्या किया? उनके सुना, और स्वर्ग को छोड़ के, वो परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ के नीचे उस आग की भट्टी में आ गया उनको बचाने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए। और क्या हुआ? उनको निकाला गया। जब उनको देखा वो पूरे सुरक्षित थे, उनको फिर से आग में निकाला गया, उनको चेक किया गया, उनके शरीर के रोए तक भी नहीं जले थे। जानते हो क्यों? कि परमेश्वर को जब हम पुकारते हैं, यहाँ पे क्या तूने संकट में पढ़कर मुझे पकड़ कर पुकारा, तब मैंने तुझे क्या किया? छुड़ाया है। और उन्होंने उस संकट के तकलीफ में परमेश्वर पर भरोसा रखा, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाया, और क्या हुआ? परमेश्वर ने उनको सुन लिया। परमेश्वर ने विपत्ति से छुटकारा दिया, उस समस्याओं से उनको छुटकारा दिया, उस बीमारी से उनको छुटकारा दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन भी वैसा है। अगर हम परमेश्वर को पुकारेंगे, अगर हम परमेश्वर के पीछे जाएंगे, पता है परमेश्वर हमारी भी, आपकी आवाज़ को सुनेगा। एक दूसरा इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं परमेश्वर को पुकारता हूँ, परमेश्वर मेरी सुनता है। जब मैं परमेश्वर को पुकारता हूँ, परमेश्वर मेरी ओर दौड़ा चला आता है। जैसे एक छोटे बच्चे के रोना एक माँ से देखा नहीं जाता। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, दूध पीने वाला, जब वो रोता है उसकी माँ से उसको देखा नहीं जाता, पता है। उसी प्रकार से जब हम और आप विश्वासी, मेरे प्रिय भाई बहन, मेरी बात को ध्यान सुनिए, जब हम और आप परमेश्वर के सामने रोते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाते, उसको पुकारते हैं, तो हमारी आवाज़ को, हमारे दुख को उससे क्या होता है? देखा नहीं जाता है। और जैसे वो दौड़ के आता है हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी आपकी आवाज़ को सुनने के लिए, उसका प्रत्युत्तर देने के लिए। इंटरेस्टिंग बात है, मुझे एक अद्भुत कहानी है। लूका का किताब अगर हम देखते हैं, उसका 18 अध्याय में उसकी 35 से लेकर 43 के बीच में, पता है एक इंटरेस्टिंग घटना है। लूका का 18 और 35 से 34 के बीच में एक अंधे भिखारी के बारे में बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह, पता है बहुत अपने चेलों के साथ और काफ़ी सारे लोगों के साथ, पता है वो जो है उस नगर में जो है यरीहो नगर के बीच में, पता है प्रभु यीशु मसीह जा रहे होते हैं। और इसको पता चलता है कि ये जो अंधा था वो जो है इस रोड पे बैठ के भीख मांग रहा था। हाँ, जो रोड था यरीहो का, और वहाँ पे बैठ के भीख मांग रहा था। और जब उसको मालूम पड़ा कि प्रभु यीशु मसीह जो है यहाँ से जा रहे थे, उसने, और इतने सारे लोग वहाँ पर थे, लेकिन इसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को ज़ोर ज़ोर से पुकारा, हे प्रभु यीशु मसीह, हे प्रभु यीशु मसीह, क्या कर, मुझ पर क्या कर, दया कर। मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ, लूका का 18 35 से लेकर 43 के बीच में, जैसे हम उस घटना को देखेंगे। जब वो यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और जो आगे जा रहे थे उन्होंने उसे डांटने लगे, चुप रहे, परंतु और भी वो चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूँ? उसने कहा, हे प्रभु, मैं देखने लगूँ। यीशु ने उसे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? चंगा
कर दिए। आमेन। लाइक इंटरेस्टिंग बात सोचो कि इतनी बड़ी भीड़ थी, इतने सारे लोग थे और चिल्ला रहे थे, लोग उसको मना भी कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसके चिल्लाने को, उसकी दोहाई को क्या किया, परमेश्वर ने सुन लिया। एक भजन संहिता का किताब में इंटरेस्टिंग बात, भजन संहिता का 34 में पता है, मैं आप लोग को पढ़ के बताना चाहता हूँ कि भजन संहिता 34 में परमेश्वर का वचन लिखा गया है कि 34 का 15 में कि जब धर्मी दुहाई देता है परमेश्वर उसकी सुन लेता है और सब विपत्तियों से उसको क्या करता है, वो उसकी छुटकारा देता है। जब धर्मी दुहाई देता है परमेश्वर क्या करता है, उसको सुन लेता है, हाँ, और उसको सब विपत्तियों से क्या करता है, उसको छुटकारा देता है। भजन संहिता 34 का 17 में, भजन संहिता 34 का 15 में लिखा हुआ कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान उसकी दुहाई की वो सुनने के लगने के लिए तैयार रहते हैं। वाह, 34:15 में क्या लिखा हुआ है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं, सुनने के लिए लगे रहते हैं। 17वीं पंक्ति बोलती है कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से क्या करता है, छुड़ाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम परमेश्वर को अपनी विपत्ति के समय, इस समस्या के समय में, इस तकलीफ के समय में, इस क्लेश के समय में अगर हम परमेश्वर को पुकारेंगे, पता है परमेश्वर हमारी आपकी सुनेगा, वो हमारे आपके रोने को सुनेगा, हमारे आपके क्राई आउट को सुनेगा, हमारे आपको तकलीफ़ों को सुनेगा, हमारे आपके वीकनेस को सुनेगा। जब हम आप परमेश्वर को पुकारते हैं, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उनकी आवाज़ को सुने। से संदेह भिखारी ने जो है लूका का 18 उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उनकी आवाज़ को सुना, उनको क्या किया, छुटकारा दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम और आप भी परमेश्वर को अपने तकलीफ में पुकारेंगे, जब हम परमेश्वर को आवाज़ देंगे, परमेश्वर हमारी भी आपकी आवाज़ को सुनेगा। वो चाहे आपकी कोई भी आवाज़ कोई भी परिस्थिति में हो सकता है, चाहे आपके परिवार की हो सकता है, चाहे आपकी नौकरी का हो सकता है, चाहे फाइनेंशियल हो सकता है, कुछ बीमारी हो सकती है, गांव का हो सकता है, अकेलेपन का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके जीवन का XYZ, कुछ भी होने दो। लेकिन याद रखना, आपके जीवन के हर हिस्से में, आपके जीवन के हर एरिए में यदि आप परमेश्वर को पुकारोगे, परमेश्वर आपकी ज़रूर सुनेगा, परमेश्वर आपकी ज़रूर सुनेगा। एक बार संसार का पिता आपकी आवाज़ का इनकार कर सकता है, एक बार आपके लोग आपकी आवाज़ को इनकार कर सकते हैं, एक बार आपका बेस्ट दोस्त आपकी आवाज़ को इनकार कर सकता है, एक बार शायद से आपका पति, आपकी पत्नी या आपके बच्चे या आपके रिलेटिव आपकी आवाज़ को इनकार कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, यदि आप परमेश्वर को पुकारोगे, वो आपकी आवाज़ को कभी इनकार नहीं करेगा। यदि आप परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की मर्जी में उसको पुकारोगे, अगर अपने तकलीफ़ में, अपनी समस्याओं में आप परमेश्वर को पुकारोगे, याद रखना, हमें किसी और के पास समस्याओं को लेके नहीं जाना है, हमें प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के पास अपनी समस्याओं को लेके आना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी आवाज़ को किसी और के पास मत लेके जाओ, क्योंकि वो आपकी आवाज़ का आपकी परिस्थितियों को हो सकता है शायद से मजाक उड़ाए, लेकिन अपनी आवाज़, अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आओ, क्योंकि वह आपकी दुहाई को क्या करेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 34 का 17 में लिखा है कि धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से क्या करता है, वह छुड़ाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें हर विपत्तियों से छुटकारा देता है, हमारी आवाज़, हमारी बीमारियों में हमारी पुकार को सुनता है, हमारी तकलीफ़ों में हमारी आवाज़ की सुनता है, हमारे पैसों में हमारी तकलीफ़ों, जीवन का हर हिस्सा में, कोई भी एरिया हो, कोई भी हिस्सा हो, इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर को पुकारना है। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, भजन संहिता 51:7 में कि तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे क्या किया, छुड़ाया, और बादल के गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी क्या की, सुन ली। तो चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी बादल की जैसी समस्या होने दो, चाहे कितनी भी तकलीफ़ें होने दो, मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखना, परमेश्वर आपकी पुकार को सुनेगा। इसलिए हमें निराश नहीं होना है, विश्वास में बने रहना है, परमेश्वर के वचनों में बने रहना है, परमेश्वर की आवाज़ में बने रहना है, अपने जीवन के हर एक एरिया में बने रहना है, और परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, याद रखना, जितना आप परमेश्वर के आप करीब आओगे, वो आपको उतना करीब आएगा, और जितना आप परमेश्वर को पुकारोगे उतना आपको सुनेगा। याद रखना, लास्ट में दूसरा इतिहास का 7:14 में लास्ट में जैसे हम पढ़ के उसके बाद मेरा वचन ख़त्म हो गया। तब यदि मेरी 7:14 में, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी हो,
अपनी बुरी चाल से फिरे, तब मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूँगा, उनके देश का ज्यों का त्यों कर दूँगा। 15वीं पंक्ति बोलता है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। मेरे भाई बहनों, या मैं ऐसा कहूँ कि अब से जो दुहाई तुम दोगे, अब से तुम जो पुकारोगे मेरे प्रति, जो तुम मुझे आवाज़ दोगे, उस आवाज़ प्रति मेरी आंखें और मेरे कान दोनों लगे रहेंगे। तो परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं है, प्रभु आपके जीवन को देख रहा है। विश्वास से बने रहिए, अपने संकट में, तकलीफ में परमेश्वर को पुकारिए, क्योंकि वह सुनता है और वह प्रत्युत्तर भी देता है। आई होप प्रभु ने इस वचन द्वारा आपको बातें किया। प्रभु आपको के परिवार को आशीष करे। थैंक यू सो मच इस वचन को सुनने के लिए। मे गॉड ब्लेस यू।